हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे एक मेंटेनेंस के केस के बारे में। वो मेंटेनेंस का केस अर्थात सीआरपीसी 125 का जो मुकदमा है, भरण पोषण का जो मुकदमा होता है, उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ये लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। क्या कहा गया है इस जजमेंट में, वो पूरी बात आपको हम बताएंगे अपने इस वीडियो में। सबसे बड़ी बात आप समझ लीजिए, आजकल जो शादी संबंध है, इतना ज्यादा इसके विवाद स्टार्ट हो गए हैं। आए दिन आपने देखा होगा, लगभग अगर 100 शादी हुई तो उसमें 20 शादी तो भाई मुकदमों में ही बीतने लगती है। तो कहने का सिर्फ ये मतलब है कि इस तरह के विवादों में उलझना सरासर बेवकूफी होती है। जो ये केस है आज मैं बताने जा रहा हूं जिस केस के बारे में, इसमें हुआ ये कि शादी के 4 साल बाद पत्नी एक बच्ची को लेकर मायके चली जाती है और वहां से लौट के नहीं आती है। अब लगातार मायके वो रह रही होती है। 4 साल शादी के बाद वो जाती है और फिर उसने क्या किया कि भाई पति ने बहुत कोशिश किया उसको बुलाने की, नहीं आई, किसी कीमत पे वो आने के लिए तैयार नहीं थी। फिर पति हैरान परेशान होने के बाद क्या करता, भाई सेक्शन 9 का मुकदमा करता, बुलाने का मुकदमा कर दिया। उसमें भी बात नहीं बनी, वो भी डिसमिस हो गया। ये कह लीजिए वो खारिज हो गया, नहीं आया, कोई मतलब नहीं, उसमें दाखिल करने का कोई मामला फिट नहीं समझ में आया उसको। फिर क्या किया कि उसने डाइवोर्स का मुकदमा दाखिल अर्थात तलाक का दाखिल कर दिया। तलाक में लड़की अपीयर हुई कि भाई अपना वो जवाब दाखिल करी, बताई कि भाई ये बात है, ऐसी ऐसी बात है। लेकिन उसमें पति को तलाक मिल गया। अब पति को जब तलाक मिल गया तो फिर पत्नी हाई कोर्ट में उसका अपील फाइल कर दिया। अपील में पत्नी को राहत मिल गई। अपील में पत्नी को राहत मिल गई हाई कोर्ट से। फिर पति सुप्रीम कोर्ट चला गया, एसएलपी फाइल कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि भाई उसमें मीडिएशन में भेज दिया दोनों को कि भाई ठीक है, अपना देख लें, समझ लें क्या होता है। अगर आपस में बात बनती है तो अच्छी बात है, बात नहीं बनती है पुनः मीडिएशन में भेज दिया गया। भाई जब वो मामला आया नहीं आया, कोई नहीं आया, यही सब चलता रहा। और फिर पुनः जब मीडिएशन में भेजा गया तो वहां पे जब पहली बार में हुआ ये कि भाई पत्नी ने ये कह दिया कि हमें अपनी बच्ची की शादी और पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए। तो जब फिर से बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को जमीन नहीं अच्छा लगा तो भाई उस बच्ची को भी बुला लिया कोर्ट ने। भाई ठीक है, अगली बार आइए और उस बच्ची के साथ आइए। क्योंकि अब वो 18 के पार हो चुकी है तो भाई उसको भी आना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि भाई क्या चाहती है वो। तो ना तो माता आई ना तो बच्ची आई, अर्थात ना पत्नी आई ना उसकी बेटी आई। तो कोर्ट भी समझ गया कि इसमें है क्या चीजें। अक्सर आपने देखा होगा कि अगर अलग हो गए, पति पत्नी अलग रह रहे हैं किसी भी कारण से, विवाद से, छोटी मोटी बातों को लेकर, तो पत्नियों का काम क्या है, मायके वालों का काम क्या है, जो बच्चे हैं चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उसे इतना बढ़िया से ब्रेन वॉश करते हैं, इतना खिलाफ बना देते हैं पिता के कि वो बच्चे अपने पिता की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। बात तो बहुत दूर की बात है। इस केस में भी वही कंडीशन थी, इस केस में भी वही होने वाला था। ना पत्नी गई और ना बेटी आई। तो कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह समझा कि भाई ठीक है, जब ऐसी बात है, रिश्ते निभाना ही एक दूसरे के साथ पसंद नहीं, रिश्ता अपना दायित्व ही नहीं निभा रहे हो, अपना फर्ज ही नहीं निभा रहे हो, भाई वो मेरा बाप है, उससे बात करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, हो सकता है कुछ बात बन जाए, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो जब आप अपने पिता से बात नहीं कर सकती हैं तो फिर आप मेंटेनेंस लेने की हकदार कैसे हैं भाई? जब आप पिता को पिता समझने के लिए तैयार नहीं, उससे बात करने के लिए तैयार नहीं, उससे बोलने के लिए नहीं तैयार हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस एसएलपी को, इस मुकदमे को रिजेक्ट कर दिया। किसी को कोई मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। अर्थात बेटी के पक्ष से जो फाइल हुआ था मुकदमा,
या बेटी को जो मेंटेनेंस मांगा गया था, उसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा मांगा गया था, जो शादी का खर्चा मांगा गया था, बिल्कुल उसने मना कर दिया। कोर्ट ने ये मना कर दिया कि इनको कुछ नहीं मिलना चाहिए। ये मेंटेनेंस की हकदार तब होती जब ये रिश्ते निभाती, अपना दायित्व तो समझती। भाई बिना फर्ज निभाए आप बेटी का फर्ज नहीं निभा रहे हैं, आपको मेंटेनेंस किस बात की चाहिए? और वो आप बालिग भी हैं, समझदार भी हैं, फिर भी आप आ नहीं रहे कोर्ट में। तो ये केस आपको बताते चले, अजय कुमार राठी वर्सेस सीमा राठी, ये सिविल अपील 5141 सन 2021 का, ये 10 मार्च 2022 में ये फैसला आया। ये लैंडमार्क जजमेंट 2022 में आया। तो कहने का ये मतलब है, अभी तक ये होता था कि भाई जो मन में आया आप मेंटेनेंस फाइल कर दिए, कोर्ट अलाउ कर दिया। अब इस लैंडमार्क जजमेंट के बाद आप ये समझ जाइए कि इतना आसान नहीं है। अर्थात अगर आप अपने दायित्व को, अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेंगी तो फिर मेंटेनेंस की कोई हकदार नहीं है। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। YouTube चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब